नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे मुन्ना, देख तो, रसोई में से आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़की बहू आलू के पराठे तो नहीं बना रही है? मैं नहीं जाऊंगा। अम्मा, कल ही तो ताई जी ने बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताऊ जी के कहने पर चाय का झूठा बर्तन रखने के लिए किचन में गया था। उन्हें पसंद नहीं है कि कोई भी उनकी रसोई में आए। अरे तू डरता क्यों है? जाकर कह देना कि एक टुकड़ा आलू का पराठा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है आलू का पराठा खाने की। और वैसे भी मैं साथ हूँ, तेरी ताई जी कुछ नहीं बोलेगी। अम्मा, मैं तो नहीं जाऊँगा। आपको पराठे खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर को माँ जब घर पर आएगी तब आपके लिए भी बनवा दूंगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है और तू दोपहर को बनवाएगा? अपनी दादी की बात नहीं मानता। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। अम्मा को उदास देखकर 10 वर्षीय मुन्ना का भी मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताई जी की रसोई की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताई जी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर? क्या चाहिए तुझे? ताई जी, वह अपनी ताई जी को जो घूरता हुआ देखकर एक बार तो मुन्ने की जुबान भी हलक में ही अटक गई। पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही हिम्मत जुटा करके बोला, ताई जी, अम्मा को आलू के पराठे खाने की इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया है तो एक पराठा दे दो, अम्मा भी खुश हो जाएगी। कोई आलू के पराठे नहीं बने हैं यहाँ। तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना डांटा था फिर भी चला आया मुंह उठाकर। और वह तेरी अम्मा, उनके हाथ पैर कब्र में चले और आलू के पराठे खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास। इतनी ही इच्छा हो रही है तो अपनी छोटी बहू से बनवा कर खाओ। चल भाग यहाँ से। मुन्ना चुपचाप अपना सा मुंह लेकर के आ गया। पर बड़ी बहू इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर मुन्ना बोला, तू रोती क्यों है? कहा ना दोपहर को माँ जब घर वापस आएगी तो मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनवा दूंगा। तू फिक्र ना कर। अम्मा कुछ बोल ना पाई, बस मुन्ना के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। पर रह रह उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगी। यह वही अम्मा है जो कभी मुन्ना और उसकी माँ से नफरत किया करती थी। अम्मा के दो बेटे थे, अजय और संजय। बहुत अच्छा परिवार था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अजय का विवाह अम्मा और घर परिवार की पसंद से रेनू के साथ हुआ। रेनू खूब सारा दान दहेज लेकर आई। अम्मा की चहेती बहू बन गई। अम्मा का छोटा बेटा संजय ने अम्मा की मर्जी के खिलाफ नेहा से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहाँ रेनू को सिर आंखों पर बिठाया, वहीं नेहा को अपनाया नहीं। रेनू के दोनों बच्चों को अम्मा सिर आंखों पर बिठाकर उन्हें बहुत लाड़ करती। संजय के बेटे मुन्ना के सिर पर भी कभी प्यार से हाथ नहीं रखा। जब मुन्ना 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में संजय की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा जी ने नेहा को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा और रेनू ने मिलकर नेहा को नौकरानी ही बनाकर रख दिया। आखिर थक हार कर नेहा ने अपना स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी रेनू और अम्मा ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। पर इस बार नेहा झुकने को तैयार नहीं हुई तो उसने घर छोड़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो नेहा और मुन्ना को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे दे दिए रहने के लिए। फिर भी अम्मा और रेनू के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आए दिन वो नेहा को परेशान करने के कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती,
पर कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोग कर जाओगे। अम्मा का एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसके बाद तो अम्मा आज तक पूरी तरह से खड़ी ना हो पाई। आज भी लाठी लेकर ही चलती है। 2 दिन तो जैसे तैसे रेनू ने सेवा की, पर 2 दिन बाद ही अम्मा जी को नेहा के पास यह कहकर छुड़वा दिया कि वह भी इस घर की बहू है। अम्मा के लिए उसके भी कुछ फर्ज है। साथ ही थोड़ा बहुत खर्चा देकर रेनू ने तो अम्मा जी से इतिश्री कर ली। जब से अम्मा नेहा और मुन्ना के पास ही है, जिन पोते पोतियों को इतना लाड लडाया वह भी अम्मा से मिलने नहीं आते, और जिनसे हमेशा गुस्सा रहती, जिनको इतना सताया। बहू ही तो पराई थी, बेटा तो अपना ही था। जिस पोते को भी प्यार से नहीं देखा, आज वही बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना ज़रूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। साथ ही साथ एक निर्णय भी कि मरने से पहले कम से कम इस प्रॉपर्टी में तो इनको बराबर हिस्सा मिल जाए, जो कि अम्मा को पूरा विश्वास है कि उनके मरने के बाद नेहा और मुन्ना को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।